चुके हैं सेकेंड ऑर्डर के, वेयर कंसंट्रेशन में ए इज इक्वल्स टू बी, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आपका इक्वल था। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ही, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा बल्कि उसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेट ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, विच इज 2 ओनली। स्क्वायर में ही हम अपना इंटीग्रेशन करेंगे, पर कैसे हमारे पास जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है, वो हमको सीखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व करना ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसमें आप कंडीशन डालोगे वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और साथ साथ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी मतलब ये पर्टिकुलर का ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और ए बी से बड़ा भी है। अगर ए बी के इक्वल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं बी बड़ा होगा या ए बड़ा होगा राइट, तो ए इसमें बड़ा होगा इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन में जो आप इंटीग्रेशन करने वाले हो। अगर आपके पास ए बड़ा है तो उसके लिए आपका अलग थोड़ा सा फॉर्मूला आएगा, अगर बी बड़ा होगा इसे तो आपका उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो दोनों के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस रिवर्स हो जाता है ए बी की जगह, बाकी सेम ही रहता है सब कुछ। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर देख लेते हैं वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट में हमारे पास जो स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन लिखने का प्रोसेस था वो कैसे था, डी एक्स अपॉन डी टी, फिर डी एक्स अपॉन डी टी इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ, आप समझ सकते हो इंस्टेंटेनियस है ना, और इसमें आप क्या लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन इज इक्वल्स टू के डॉट, यहाँ पर ही आपको क्या करना पड़ेगा अपना फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास पिछले बार कैसा था ए माइनस एक्स, ये हमको क्या था टी टाइम कंसंट्रेशन था इसका रिएक्टेंट का। अब आपका क्या है ये टी टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही है, पर ऐसा नहीं है। अब ये स्क्वायर देखिए, स्क्वायर करने का मतलब ये है कि ए माइनस एक्स पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का हम ले रहे हैं वो आपका सेम कंसंट्रेशन से बिलोंग करता था, पर इस पर आपका सेम कंसंट्रेशन बिलोंग नहीं करेगा बल्कि अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ हमको सॉल्व करना है। और वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो अल्फा बीटा आप समझ सकते हो, अगर ए माइनस एक्स है उसके बाजू में कोई बी होगा, वो बी का भी जो ऑर्डर होगा वो 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या करते हो 2 करते हो ना, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, इसलिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ही ये पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ए माइनस एक्स आपका एक पार्ट हो गया विच इज ए। आप समझ लो कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, कि ए माइनस एक्स एट टी टाइम कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसा कुछ दिख रहा है। हमको इसको 2 सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो आप एक और लेंगे और यही आपका पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, ठीक है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो क्या है मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर ए और बी में कोई एक बड़ा तो होगा ही। ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये पर्टिकुलर हमारे पास क्या बन गया इंटीग्रेशन करने का स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कॉन्स्टेंट को बाहर लिख के इंटीग्रेट कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट रूल, क्या करना पड़ता है वेरिएबल सेपरेट रूल। वेरिएबल सेपरेट रूल मतलब क्या होता है कि हमको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कोई एक्स का टर्म कोई नीचे लाना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हो फंक्शन, मतलब जो हमारे पास पर्टिकुलर जो हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो हम परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स में चैप्टर होता है और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला को पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर dx की जगह पे रहेगा, बस यहाँ पर k इज k में dt आ जाएगा है ना, और यहाँ पर हाँ याद रखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी था, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ठीक है, अच्छा dx और यहाँ पर क्या था हमारे पास वेरिएबल सेपरेट करने पर a माइनस एक्स जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में है और b माइनस एक्स अगेन ये डिनोमिनेटर में है, दोनों एक साथ है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका 1 है, तो ये पूरा मिला के 2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ही ये चल रहा है अपना इक्वेशन। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 लिखना मतलब टाइम वेस्ट करना, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1 रेट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अच्छा अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट। देखिए वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमको क्या स्टेप करना पड़ता है, स्टेप नंबर 3, जहाँ पर हमको a माइनस एक्स बी माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देखिए पिछली बार क्या कर रहे थे हम a माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके इन्वर्स करके -2 का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। आपको पता ही है कि कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जांपल है आपका 1/√2
एक्स स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ऐसे एक ब्रैकेट लगा देते थे, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस। अगर बाई चांस ये एक्स का जो फंक्शन है वो अगर कोई कोफिशिएंट नेगेटिव में जा रहा होता तो यहाँ पर आप माइनस वन के साथ टोटल इसका डिविजन, मतलब जो आपका आंसर आता सम ऑफ द आंसर, देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। पर इस केस में क्या हुआ था, सेम था, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि x इंटू एक्स ही था, पर इस पर आप देखिए कि x इंटू वाई की जैसे हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब देख सकते हो यहाँ पे x है ये y है, मतलब दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन है। मैंने आपको पहले बताया कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब कहीं ना कहीं a और b में कोई एक बड़ा है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन प्रॉपर क्या मानी है कि हमारे पास a बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि a बड़े होने से हमको कैसे यूज़ करना पड़ता है फॉर्मूला को। पहले आप ये देखो कि पर्टिकुलर हमारे पास ये फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको पता चल गया। ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता था अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता, क्यूब रहता इन सेम कंसंट्रेशन, पर अगर हमारे पास यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन नहीं है, डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने का कोई भी चांसेस नहीं है, करेक्ट। अच्छा, तो ये वाला आपको डाउट क्लियर हो गया, बता दो, बता देती हूँ। समझ आया। अब देखिए कैसे करना पड़ता है। स्टेप 3 में हम कुछ नहीं करते, स्टेप 3 में हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब बहुत बच्चों को न्यू लग रहा होगा, बट व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन वी डोंट नो। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन एक इंटीग्रेशन को इजी बनाने का तरीका होता है, होता तो सेम चीज़ ही है। ऐसा नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये जो आपको पर्टिकुलर हम देख सकते हैं आपका जो इक्वेशन है वो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करने से इसका तरीका हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को आप समझ सकते हो कि जैसे हम मैथ्स में आप पढ़े हो क्या, मैथ्स में हम ब्रैकेट के बाहर नंबर को लिख के उसको एक तरीके से इजी बनाते हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन को भी आप इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास जो वेरिएबल्स हो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन का ऐसा कुछ अलग सा काम नहीं होता कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने से हमारे पास आंसर कुछ अलग आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इजी मेथड के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करूँगी। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब कहीं ना कहीं a को b से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब बड़ा ही है। तो जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर आप बोल सकते वेरिएबल बड़ा रहता है b से, आई मीन बड़ा रहता है किसी एक सामने वाले नंबर से, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करके देखना पड़ता है कि वो सही में बड़ा है कि नहीं। अगर हमारे पास इक्वल मतलब सम सॉल्व करके अगर हमारे पास माइनस का आंसर आ रहा है माइनस करके, तो हमको क्या लगेगा कि आपका जो नंबर था वो हमने गलत समझा, वो बड़ा नहीं छोटा था। छोटा नंबर के साथ बड़े को माइनस करने से माइनस आता है आंसर। अगर माइनस करेंगे तो प्रॉपर हमारे पास जो है वे समझने का तरीका अच्छे से बनेगा। तो क्या करो आप यहाँ पर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का पार्शियल फ्रैक्शन करो। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप कांस्टेंट तरीके से भी कर सकते हो और जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आप फ्रैक्शन वे में लिखोगे, कैसे लिखोगे, 1 अपॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि a माइनस एक्स b माइनस एक्स में आपको a को बड़ा रखना है, ठीक है, a को बड़ा रखना है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन a माइनस b करूँगी, क्योंकि a से b छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स करना पड़ेगा, जिसके साथ मुझे एलसीएम उसको कैसे लेना है, एलसीएम कैसे लेना है, 1 अपॉन b माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। जब मतलब इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ ना, ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, तभी तो आप इसका एलसीएम लोगे तो a माइनस एक्स यहाँ जाएगा, b माइनस एक्स यहाँ जाएगा और पर्टिकुलर ये आपका एलसीएम बनेगा और हमारे पास a माइनस एक्स से b माइनस एक्स क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया इससे कट गया बिल्कुल, तो हमारे पास यही आंसर वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके को ऐसे लिखा जा सकता है। मैं आपको करके मैं बता देती हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए अगर मैं इसका, आप समझो इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, आप इसको देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको कैसा आंसर मिलेगा, a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पर नीचे आपका b माइनस एक्स और a माइनस एक्स क्या है, एलसीएम। अब यहाँ पर मैंने
क्या क्या a माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स कैंसिल और a माइनस बी बचा। अब आपको अगर याद हो कि b माइनस एक्स और a माइनस एक्स ये हमारे पास एल्सियम था। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या था 1/a माइनस बी। तो a माइनस बी कैंसिल हो गया, मिला हमको यही, मतलब ये इसके इक्वल है, मतलब इसको ही ऐसे लिखा जा सकता है। यही पार्शियल फ्रैक्शन का मकसद है बताने का। क्लियर हो गया? तो मैं इसका ऐसे इसीलिए क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना ईजी होगा। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पर आपको एक चीज़ याद रखना है, कॉमन हमारे पास 1/a माइनस बी ही आएगा जब हमारे पास कंडीशन a इज ग्रेटर देन b रहेगा। ठीक है, ये आपको समझने का तरीका है। इतना क्लियर हो गया पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे किया। और आपको मैं बता दूं कि ये लीनियर फ्रैक्शन है। ठीक है, लीनियर फ्रैक्शन में ऐसा वाला रूल यूज़ किया जा सकता है या फिर कांस्टेंट टर्म भी हम यूज़ करते हैं बहुत बार। मैं कांस्टेंट टर्म यूज़ करना नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए। ये हम इसलिए पढ़े क्योंकि हमको IIT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ते पढ़ते मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, केमिस्ट्री भूल गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं आपको बस पार्शियल फ्रैक्शन का एक रफ वे सिखा रही हूँ कि किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके इंटीग्रेशन में ईजी बना सकते हैं। दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, इतना ही पता था मुझे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बेटा तो इसको ये समझ आ गया। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको बता दो। देखिए इज इक्वल्स टू KT मैं लिख रही हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि मैं आज की वीडियो में इसको लिमिट के तौर पर नहीं करूँगी, लिमिट के साथ नहीं करूँगी इंटीग्रेशन, इसको विदाउट लिमिट करूँगी। और लास्ट में मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा इसके लिए मैं इसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो डिफाइनाइट नहीं किया जा सकता। डिफाइनाइट आपका होमवर्क रहेगा, जिसको ये वीडियो में कुछ भी डाउट है पूछोगे। अगर कमेंट में आप बताओगे कि यहाँ पर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करके मैं बताइए मैडम, तो आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ठीक, आप देख रहे हो या समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे, इसलिए जितना हो सकता है मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मतलब यहाँ से ही खड़े होकर मुझे समझना पड़ता है कि आप लोगों को क्या डाउट आ सकता है। जो मुझे डाउट आता है, मुझे लगता है कि बच्चों को भी डाउट आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो जो मेरे दिमाग में चल रहा है पढ़ते पढ़ते वो आपके दिमाग में भी चलेगा, ये मैं ही सोच सकती हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट आया और वो अगर मुझे लगा कि हाँ ये डाउट मुझे क्लियर करना चाहिए, तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के दूँगी। पर उससे पहले आपको बताना है ना कि आपको डाउट आ रहा है, मुझे भी तो क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं अच्छे से। इसीलिए मैं सब चीज़ें एक ही साथ नहीं बताऊँगी, क्योंकि एक साथ बताने में आपको लगेगा कि शायद हमको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रटना है, ऐसे आपको लगेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से वीडियो को देखो और लिमिट वाला खुद सॉल्व करके मुझे आंसर भेजो। और अगर आपका नहीं आंसर आया तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगी लिमिट वाला कैसे, इसी प्रोसेस को लिमिट में कैसे करते हैं। ठीक है, लिमिट में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिमिट लगा देंगे 0 से x, यहाँ पर 0 से t, बस वैसे करके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, स्टेप नंबर 4। अब देखिए इसका मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी भी हुआ नहीं है, बस मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है। बहुत बच्चों को लगता है कि इंटीग्रेशन हो गया, ये आगे आंसर इंटीग्रेशन हो गया, तो मैं बहुत बार ये वाला साइन लगाते ही नहीं है। इंटीग्रेशन हुआ नहीं कंप्लीट, इंटीग्रेशन अभी होगा। इंटीग्रेशन होने से पहले फॉर्मूला यूज होना चाहिए, दैन ओनली वी विल डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत देरी है अभी, पहले देख लो क्या होता है। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ईजी लग रहा होगा, पर जो बायो वाले हैं उनको बता दूँ कि 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। आप समझो कि ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन ऑफ 1/b माइनस एक्स है, यहाँ पर भी माइनस 1/a माइनस एक्स। आप समझो ऐसे। अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। जब भी हमारे पास 1/b माइनस एक्स ऐसे इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट x log x इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऐसे, क्योंकि x टू द पावर -1 x इनवर्स का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता जो बाकी पावर में फॉर्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लगता है। क्लियर हो रही है बात? फिर से समझा दूँ। 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स का एक वेरिएबल मिल गया।
अब हमको इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1/b माइनस एक्स को अलग से देखना है, 1/a माइनस एक्स को अलग से देखना है। माइनस को हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे जब हमने ब्रैकेट ओपन करना रहेगा, पर अभी हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन देखने के लिए उसको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला क्या पता था कि 1/x माइनस 2 1/x प्लस 2, ऐसे अगर हमारे पास पावर वाले जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शंस रहेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, x टू पावर n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। पर अगर हमारे पास इन्वर्स में कोई भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन आता है, तब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर x टू पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। अभी मैंने आपको क्लियर किया। तो अब आप सोच के बताओ कि 1/b माइनस एक्स में कोफिशिएंट माइनस में आ रहा है, देख लो ना, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है dx। अब देखो यहाँ पर dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे x का, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं ना। तो -1 आपका x के सामने है, इसीलिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमारा जो है लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमारा लॉग लगाएंगे। समझ आ रही बात? तो हमारे पास 1/b माइनस एक्स मतलब log x मतलब log इस पूरी का x मान लो, तो log b माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई, बिकॉज कोफिशिएंट -1 में आ रहा है, माइनस ऑफ log b माइनस एक्स विल बी योर फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं इंटीग्रेशन में साइन हटा रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हम साइन नहीं हटाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी भी हुआ नहीं है, बस फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, 1/a माइनस b, ये ब्रैकेट ऐसे है, ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा टाइम टू टाइम। ये वाला आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं ऐसे, क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है ना इसलिए। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, माइनस ऑफ ln लिखते हैं ना, log e होता है एक्चुअली, आप कन्वर्ट कर सकते हो log बेस 10 में। अच्छा, b माइनस एक्स माइनस ऑफ log या फिर ln ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, राइट। मतलब यहाँ पर b माइनस एक्स, हाँ यहाँ पर b माइनस एक्स a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, ln ऑफ b माइनस एक्स माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, पर्टिकुलर प्लस करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी माइनस है, मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस ln ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट ऐसे लगा दो, यहाँ पर ऐसे लगा दो, और यहाँ पर भी ऐसे लगा दो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, इसको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, 1/a माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। पहले इसको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ। अरेंज कैसे करेंगे, ln ऑफ a माइनस एक्स माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स, प्रॉब्लम तो नहीं है, नो मैडम, ln ऑफ a माइनस एक्स माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स। यहाँ प्लस क्यों, समझ आया, यहाँ पर माइनस पहले से था, यहाँ -1 कोफिशिएंट की वजह से, इसलिए माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पर प्लस इसलिए आया, मैंने हम सामने लिख दिया जिससे आपको क्लियर हो। अब देखिए, इज इक्वल्स टू kt। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन घटाने के लिए इंटीग्रेशन के दो तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक डिफाइनेट, एक इनडिफाइनेट। इनडिफाइनेट में से हम करेंगे, जिसमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कौन सा कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ln ऑफ a माइनस एक्स माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स, फॉर्मूला याद आया, ln ऑफ ln m माइनस ln m, कौन सा फॉर्मूला आता है, log m अपॉन n, याद आ गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला रट लो। ठीक है, अच्छा, ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स विल बी योर फॉर्मूला फॉर दिस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c। अब c का वैल्यू आप सोच के बताओ कितना आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स 1/a माइनस b और ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए तो a अपॉन b आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँगी 1/a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस b, और हमारे पास ये ब्रैकेट ऐसे ln a अपॉन b। क्लियर, अब क्या होगा, k t इज इक्वल्स टू, इक्वेशन कीजिए अपना सॉल्व, कितना आ जाएगा, 1/a माइनस b ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स।
माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी ln ऑफ ए अपॉन बी, कॉमन 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन, तो के टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी और ln ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस ln ऑफ ए अपॉन बी। समझ आया? समझ आया? अब माइनस है तो अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, कीजिए के टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स ब्रैकेट में, है ना, और ये आप रेसिप्रोकल कर दो b अपॉन ए, दैट इज योर आंसर। पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट का वाला चाहिए तो t के साथ आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज योर आंसर। लिख लीजिए।